गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में कुछ बताए थे और उसमें भी पिरिमिडिन का पूरा डिटेल अध्ययन किया था कि पिरिमिडिन में कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस को हमने क्लियर कर दिया था। ठीक, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 6 आनुवांशिक पदार्थ की खोज और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ वाले चैप्टर का ही पार्ट है कि प्यूरिन जो बेस है इसका क्या स्ट्रक्चर है। पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर तो क्लियर कर दिए थे, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल बना करके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन का जो सिंपल स्ट्रक्चर, जो उसका सिंपल ढांचा है, उसी के आधार पर जो प्यूरिन में 2 बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, उनका भी स्ट्रक्चर आज बनाना सीखेंगे। तो पहले हम लोग बनाना सीखते हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है पिरिमिडिन के तरह ही लेकिन थोड़ा सा हटके है। ये आपका इसी तरह पिरिमिडिन बन रहा था, ठीक, लेकिन प्यूरिन के केस में एक यहाँ से अलग ब्रांच बन जाता है। ठीक, ये तो है रे डायग्राम बाहर, लेकिन इसकी बैलेंसिंग भी पूरा करना है। तो इसकी बैलेंसिंग पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ लगाते थे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक, जिसके कारण क्या होता था, इस कार्बन की 4 पूरा, इस नाइट्रोजन का 3 पूरा, इस कार्बन का 4 पूरा, इस नाइट्रोजन का भी 3 पूरा, इस कार्बन का भी 4 पूरा, इसका भी 4 पूरा। लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रोजन में कमी है और यहाँ भी नाइट्रोजन में कमी है, तो यहाँ एक बॉन्ड और लगा देते हैं तो नाइट्रोजन की भी यहाँ पूरा हो जाएगी। और यहाँ कार्बन में 1 की कमी है और इस नाइट्रोजन में भी 1 की कमी है, तो इनके साथ हम एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और इनके साथ भी एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो बना, ये स्ट्रक्चर बना किसका, प्यूरिन का। इसी प्यूरिन पर आधारित 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है एडेनिन और गुआनिन। पहले इसका कार्बन का पोजीशन देख लिया जाए तो कार्बन का पोजीशन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर याद होना चाहिए क्योंकि हमको जब जोड़ना रहता है किस कार्बन नंबर पे कौन सा अणु जोड़ेंगे तो एडेनिन बन जाएगा, किस कार्बन नंबर पे कौन सा अणु जोड़ेंगे कि फिर गुआनिन बन जाएगा। तो इसलिए इसकी पोजीशन याद करना पड़ता है कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2, कौन सा 3, कौन सा 4। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसे हमने जनरेट किया हुआ है और इसे लिख देने से जोड़ने में आसानी मिलती है और किसी भी नाइट्रोजन बेस को बनाने में भी क्या होता है, हमको सहायता मिलता है। इसलिए इसको हम लिख के बता दे रहे हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग चला जाए पहला कि एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है। एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कार्बन नंबर 6 पर NH2 जोड़ देना है। कार्बन नंबर 6 पर क्या जोड़ेंगे, NH2 जोड़ देंगे। इसको जोड़ने से हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जैसे जोड़ते हैं, अब कार्बन नंबर 6 यही है, इसी पे जोड़ना है, तो इस पर क्या करिए, NH2 जोड़ दीजिए। NH2 जोड़ दिए। NH2 जोड़ने पर ये किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एडेनिन का। ठीक, एडेनिन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सिर्फ क्या करना था, कार्बन नंबर 6 पर NH2 जोड़ दिए हैं और जो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर था इसको हटाकर H जोड़ दीजिए, तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसका देख लीजिए ये घूमता किस तरह से, इस तरह से, क्योंकि नंबरिंग देखिए इस तरह से किया गया इसलिए इसका सर्किल भी यही है, इसका भी सर्किल इस तरह से है। ठीक, पहला स्ट्रक्चर एडेनिन का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर
जो बनाना है दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, गुआनिन का। तो गुआनिन का स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये हमारा हो गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक। इसी प्यूरिन में गुआनिन का स्ट्रक्चर बनाना है कि किस नंबर कार्बन पे कौन सा अणु जोड़ा जाए कि हमारा गुआनिन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो हमें कुछ करना नहीं है, कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और कार्बन नंबर 2 पर NH2 जोड़ दीजिए, ठीक। कार्बन नंबर ये जो 6 है, 6 पे एक ऑक्सीजन लगाना है और कार्बन नंबर 2 पर NH2 लगा दीजिए, तो हमारा फिगर तैयार हो जाएगा किसका, गुआनिन का। ये ट्रिक बनाया गया है, ठीक, ये ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक बनाए हैं हमने कि आप लोग को जो फिगर बनाने में आसानी रहे। ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आराम से फिगर बना लीजिए। या तो फिगर को इसको लगाने के बाद याद करना पड़ता है, वो कठिन है, भूल जाता है, इसीलिए इस ट्रिक को याद करिए, आराम से हर फिगर बनता रहेगा, ठीक है। अब जोड़ दिया जाए कि कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन, तो ये कार्बन नंबर 6 है, इस कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन देखिए हमेशा 2 डंडे के साथ अपनी बैलेंसिंग पूरा करता है, इस वजह से यहाँ 2 तो लगा दिए, लेकिन यहाँ कार्बन में देखिए 2 2 4 5 हो गया, जबकि कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को सिर्फ चाहिए 4, तो 4 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ का एक बॉन्ड हटा देंगे। जब एक बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ देखिए कार्बन का 4 पूरा, 2 3 4, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन को सिर्फ 2 मिल रहा है, तो नाइट्रोजन को चाहिए कितना, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड की सहायता से तो यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन को देखिए क्या हुआ, बैलेंसी पूरा हो गया। आगे जो है सब बैलेंसी पूरा है, लेकिन अभी भी बाकी है क्या, कार्बन नंबर 2 पर NH2 जोड़ना। तो कार्बन नंबर 2 ये है, इस पर जोड़ेंगे NH2, NH2 जोड़ देंगे तो N का बैलेंसी पूरा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से ले रहा है, 1 इससे ले रहा है, तो नाइट्रोजन का पूरा हो जा रहा है। और कार्बन का भी देखिए 1 2 3 4, कार्बन का भी पूरा हो गया। इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका, गुआनिन का, ठीक। इस तरह से गुआनिन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को आगे हम लोग जोड़ेंगे पेंटोज शुगर के सहायता से, ठीक। जो पेंटोज शुगर के सहायता से जब जोड़ देंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उस दौरान बनता क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है, तो न्यूक्लियोसाइड के निर्माण करने से पहले हम पेंटोज शुगर का निर्माण करेंगे। पेंटोज शुगर क्या होता है, कितने कार्बन के कंपाउंड हैं, अब इनके सहायता से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया जाएगा। अब चला जाए पेंटोज शुगर के बारे में देखा जाए। प्यूरिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट, अर्थात न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहला स्टेज नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेज आ रहा है जो क्या है, वो पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर जो होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड के यौगिक होते हैं, जो 2 तरह के होते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या है, पेंटोज शुगर, ठीक। पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन, कंपाउंड का बना हुआ यौगिक है, जो 2 टाइप का होता है। पहले टाइप को कहते हैं राइबोज शुगर, दूसरे टाइप को डी ऑक्सी राइबोज शुगर।
ठीक, पहले को कहते हैं राइबोज शुगर और दूसरे को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर ये डीएनए का है, ये डीएनए का है पेंटोज शुगर, और ये आरएनए का पेंटोज शुगर है। ठीक है, जब आरएनए का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा तो नाइट्रोजन बेस के सहायता से इस राइबोज शुगर के आरएनए को जोड़ेंगे, और जब डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा नाइट्रोजन बेस के सहायता से, तो उसके नाइट्रोजन बेस में डीऑक्सी राइबोज शुगर वाला डीएनए लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है 5 कार्बन का है, और इसका फार्मूला है C5H10O5, C5H10O5, जबकि इसका फार्मूला है C5H10O4। ठीक, दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी है इसमें, वो भी डीऑक्सी राइबोज शुगर में, क्योंकि डी का मतलब होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और इसमें एक ऑक्सीजन जो, जैसा कि इसका सिंपल वे में राइबोज शुगर का कंपाउंड का जो फार्मूला है वो C5H10O5 ही है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में डीऑक्सी लिखने के कारण या डीएनए के केस में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण इसका फार्मूला C5H10O4 बना। अब C5H10O4 का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये है 5 कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक, हाइड्रोजन OH OH H OH H, इनसे लगा CH2OH। ठीक, ये बना हमारा राइबोज शुगर का पेंटोज शुगर, अर्थात आरएनए का पेंटोज शुगर है। कैसे? एक कार्बन यहाँ है, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। ठीक, तो 5 कार्बन में 1 2 3 4 5 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, और ऑक्सीजन की संख्या 5। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 और 4 और 1 यहाँ है। ठीक, ऑक्सीजन भी 5। ये आरएनए का क्या है? राइबोज शुगर है। ठीक है, इसी तरह डीएनए का भी राइबोज शुगर होता है। डीएनए का राइबोज शुगर बनाया जाए तो डीएनए के राइबोज शुगर में इसी तरह सेम फिगर, बस एक ऑक्सीजन की कमी। OH H H H H OH H CH2OH। अब देखिए इसमें कार्बन 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, और ऑक्सीजन की 4 संख्या, 1 2 3 और 4 संख्या। एक ऑक्सीजन की कमी हुई है वह यहाँ पर। ठीक है, एक ऑक्सीजन की कमी हुई है, वो भी कार्बन नंबर 2 पर, जिसके कारण डीएनए का राइबोज शुगर का निर्माण किया जाता है। अब इसमें कन्फ्यूजन आता है, H कहाँ लगेगा, OH कहाँ लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक लाइन खींचिए यहाँ इस तरह से। तो एक लाइन खींचने के बाद आपको दिखाई दे रहा है इस लाइन पे सारे H लगे हुए हैं। जिस लाइन पे सारे H लगे हुए हैं उसके जस्ट अपोजिट क्या करेंगे? OH जोड़ देंगे। इसी टाइप से भी है, देखिए सब एक लाइन में H लग रहा हुआ है। ये थोड़ा सा नीचे चला आया है, इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक, एक लाइन देखिए सभी H दिखाई दे रहे हैं। जब H दिखाई दे रहे हैं तो जस्ट उसका क्या होगा? OH होगा। डीएनए के केस में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये
राइबोज के केस में अर्थात आरएनए में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, तो इसका जो नाम है ये है राइबोज शुगर, किसका, आरएनए का, और ये जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर, किसका, डीएनए का। ठीक, ये था हमारा दूसरा राइबोज शुगर। अब आता है तीसरे चरण पे हम लोग आते हैं। तीसरा चरण क्या है कि जब नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर को आपस में जोड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, तब निर्माण किया जाता है न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को आपस में जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें किस पोजीशन पे, अर्थात कहने का मतलब है कि ये पेंटोज शुगर किस कार्बन से जुड़ेगा और नाइट्रोजन बेस किस कार्बन नंबर से जुड़ेगा, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, दोनों अणु जो हैं आपस में किस नंबर से जुड़ेंगे और किस बॉन्ड के सहायता से जुड़ेंगे, इसे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, न्यूक्लियोसाइड का। यह है तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है। इस न्यूक्लियोसाइड में किसका किसका जुड़ाव होगा, तो इस न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन जीनस बेस के साथ साथ राइबोज शुगर का। ठीक, अब यह आता है कि नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन से जुड़ेंगे और नाइट्रोजन बेस किस कार्बन से जुड़ेंगे और किस नंबर के राइबोज शुगर के सहायता से और किस बॉन्ड के सहायता से। तो पेंटोज शुगर जो है, सॉरी राइबोज शुगर नहीं, पेंटोज शुगर है। ठीक, पेंटोज शुगर को जोड़ रहे हैं। पेंटोज शुगर का ही तो भाग है राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। जब डीएनए आरएनए का निर्माण करेंगे तब उसमें स्ट्रक्चर को लेंगे, लेकिन पहले हम अपना ये क्या ऊपर जो खाका है, ऊपर जो रेड डायग्राम उसको बता रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस ऑफ पेंटोज शुगर को आपस में जोड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। जबकि पेंटोज शुगर जो है कार्बन नंबर 1 से और पेंटोज शुगर जो है कार्बन नंबर 1 के साथ, ठीक, और आता है नाइट्रोजन बेस में पिरिमिडीन और प्यूरिन। तो पिरिमिडीन में स्ट्रक्चर 3 थे। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। जबकि प्यूरिन में 2 स्ट्रक्चर थे, एडेनिन और गुआनिन। तो पेंटोज शुगर का तो क्लियर हो गया, कार्बन नंबर 1 से इनको जोड़ेंगे। लेकिन पिरिमिडीन में किस कार्बन से ये पेंटोज शुगर जुड़ेगा, तो पिरिमिडीन के केस में जो कार्बन नंबर है 9 से, सॉरी प्यूरिन के केस में कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9 से जुड़ते हैं और किसके सहायता से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से। जबकि पिरिमिडीन के केस में कार्बन नंबर 3 से। ये बात समझ में आ गई होगी कि पिरिमिडीन में कार्बन नंबर 3 से किसके सहायता से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़ेंगे। एक बार फिर से हम इसको बताते हैं। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है तो न्यूक्लियोसाइड के निर्माण करने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस चाहिए और पेंटोज शुगर चाहिए।
ठीक। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस और प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। ठीक। अब पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस में 3 बेस पाए जाते हैं, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, जबकि प्यूरिन के केस में एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। पिरिमिडीन को जब हम पेंटोज शुगर से जोड़ते हैं तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पोजीशन और पिरिमिडीन के कार्बन नंबर 3 के पोजीशन से आपस में जोड़ते हैं। एक बांड है जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। उस ग्लाइकोसिडिक बांड के सहायता से इसका और इसका स्ट्रक्चर आपस में जोड़ते हैं, तब निर्माण होता है किसका, डीएनए कर लीजिए, आरएनए कर लीजिए। ठीक। इसके केस में आइए प्यूरिन में, प्यूरिन को जब पेंटोज शुगर से जोड़ते हैं तो प्यूरिन में कार्बन नंबर 9 और पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1, ये दोनों आपस में जुड़ाव करते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड के सहायता से और एक स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो इन दोनों के जुड़ने से बनता है। अब वो अगला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कि ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर आपस में जब जुड़ेंगे तो कौन सा नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, चाहे साइटोसिन में हुआ, चाहे थायमीन में हुआ, चाहे यूरेसिल, चाहे एडेनिन, चाहे गुआनिन। ठीक। बस पोजीशन याद रखना है, किस पोजीशन पे जुड़ना चाहिए। पिरिमिडीन कार्बन नंबर 3 और प्यूरिन में कार्बन नंबर 9 और किससे, पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1 की सहायता से। अब आते हैं इसको स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो स्ट्रक्चर तैयार करने में हम लोग पहला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं आरएनए का, अर्थात न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं किसका, आरएनए। तो इन आरएनए में देखा जाए, इन आरएनए, तो आरएनए में साइटोसिन है, एडेनिन भी है। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या था, यूरेसिल। आरएनए के स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या है, यूरेसिल। जबकि डीएनए के केस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन है। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पहला, मतलब कि आरएनए के केस में नाइट्रोजन बेस क्या है, साइटोसिन को जोड़ते हैं किससे, पेंटोज शुगर से। तो साइटोसिन का जो फिगर हमारा है, तो साइटोसिन का जो फिगर था NH3 C N C N C C, ये हमारा बन रहा है किसका फिगर, साइटोसिन का। जबकि साइटोसिन में सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ था और कार्बन नंबर 6 पर NH3 लगा हुआ था, NH2 लगा हुआ था। 2 1 3 NH2 लगा हुआ था। अब इसकी बैलेंसिंग पूरा कर लिया जाए। इनका जो बैलेंसिंग पूरा करना है तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, इसका पूरा, और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए इसका पूरा, और यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ लगा दीजिए 1 2 3 4, इसका 4 और ये हो गया। ठीक। ये हमारा हो गया साइटोसिन का फिगर। और साइटोसिन के फिगर में जोड़ना क्या है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर किसका, वो भी आरएनए का। हमने बताया कि जब पिरिमिडीन में जोड़ते हैं तो पिरिमिडीन के कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर जो 3 मेरा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इस वाले कार्बन से, अर्थात यहाँ जो नाइट्रोजन लगा है ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के सहायता से मेरा पेंटोज शुगर जुड़ेगा। अब पेंटोज शुगर जो है किस पोजीशन पे, कार्बन नंबर 1 वाले से। तो पेंटोज शुगर बना लिया जाए। ये बना रहे हैं आरएनए का पेंटोज शुगर, CH2OH OH और यहाँ बन जाएगा OH। ठीक। यहाँ देखिए सभी एक लाइन में H हैं और यहाँ OH जस्ट इनके अपोजिट में है। अब इसको जोड़ना है। हमने बताया था कि पेंटोज शुगर जो है
पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 मेरा ये है, 2 ये है, 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन का होता है। तो इसके सहायता से ये जो पहला नंबर है, इसका नंबर और इसके नंबर से आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ से जो ये निकला हुआ है OH, इस OH को इस पिरिमिडीन के H के सहायता से जोड़ेंगे, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। जब जोड़ते हैं तो एक अणु किसका निकलता है, पानी का। देखिए इसको जोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। इसको जब जोड़ेंगे इसके सहायता से, तो ये वाला H और ये वाला H H2 हो गया, और ये O, ठीक, ये दोनों गायब हो जाते हैं और एक लंबा सा एक या बॉन्ड के सहायता से आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, ये जुड़ गया, यहाँ क्रॉस हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, एक कार्बन नंबर 3 से और एक कार्बन नंबर 1 से, और इसको जुड़ने पर एक मॉलिक्यूल पानी की कमी हो रही है, और ये जो जिसके सहायता से जुड़ते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, कौन से बॉन्ड के सहायता से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के सहायता से ये पेंटोज शुगर और ये पिरिमिडीन का जो साइटोसिन का बेस था ये जुड़ा। ये कौन सा बेस था, साइटोसिन थे, और ये क्या थे, राइबोज शुगर थे। ठीक, ये राइबोज शुगर और ये साइटोसिन आपस में जुड़ेंगे तो इसका नाम बन जाता है साइटिडीन। जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसका नाम कन्वर्ट हो जाता है साइटिडीन। जैसे राइबोज शुगर प्लस साइटोसिन मिल करके बनाते हैं साइटिडीन। ठीक है, किसका निर्माण कर लिए, साइटिडीन का। ठीक, अभी हमने एक बताया कि एक पिरिमिडीन के साइटोसिन को राइबोज शुगर से जोड़ें तो किसका निर्माण हुआ, साइटिडीन का। जबकि आरएनए के केस में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, चारों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा जो है, दूसरा जब राइबोज शुगर को जोड़ेंगे साइटोसिन के बाद क्या है, यूरासिल। यूरासिल को जब जोड़ेंगे किसके सहायता से, राइबोज शुगर के सहायता से, तो यूरेडीन बन जाएगा, यूरेडीन बन जाएगा। ठीक, इसी तरह अगला तीसरा जो है, राइबोज शुगर प्लस किसको जोड़ दें, एडेनिन को। एडेनिन, जब एडेनिन को इनके सहायता से जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन। और लास्ट बचा चौथा कि इस राइबोज शुगर को गुआनिन के सहायता से जब जोड़ते हैं तो इसका नाम गुआनिन से बदल करके गुआनोसिन हो जाता है, गुआनोसिन। ठीक, ये था हमारा क्या, आरएनए के केस में। इसी तरह डीएनए के केस में भी होता है। डीएनए का भी स्ट्रक्चर एक बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनके चारों नाइट्रोजन बेस को इसी तरह लिख देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास में हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड का ही, लेकिन डीएनए के केस में। ये था आरएनए के केस में, ये था इन आरएनए में। ठीक, ये आरएनए के केस में था। अगले क्लास में हम डीएनए के साथ पिरिमिडीन बेस को आपस में क्या करेंगे, पेंटोज शुगर से जोड़कर बनाएंगे।
कि उनके बाद जोड़ने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। ओके।